हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शमीम अहमद आप सभी लोगों का स्पेशल क्राइम ब्यूरो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आज आए हैं और उस पर हम बात करने वाले हैं, जो कि हमको संस्था के द्वारा सभी लोगों को आदेश दिया गया है कि लोगों को जागरूक करें। इस वक्त साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ घटनाएं सारी संस्थाओं के साथ हो रही है। ऑलरेडी हमारे यहाँ भी कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया है कि हम कुछ कुछ दिन पे लोगों को जागरूक करते रहेंगे, मैसेज देते रहेंगे, ताकि हम लोगों का मैसेज सबके पास जा सके। साइबर क्राइम आज इतनी हद तक बढ़ चुका है कि लोग किस हद तक कैसे पैसा कमा लें, इसका कोई अंदाज़ा नहीं करा जा सकता है। अभी बहुत सारी कंप्लेंट आई। संस्था की बात कर लो, संस्था में कंप्लेंट आई कि आप लोगों का किसी भी संस्था, बहुत सारी संस्थाओं की बात कर रहा हूँ मैं। पहली बात तो कोई भी इंसान अगर किसी संस्था की प्रोफाइल आपको नहीं दिखाता है, किसी डिपार्टमेंट की, किसी मतलब सरकारी विभाग या प्राइवेट कोई सी भी चीज़ हो, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग चाहते हैं, संस्था में आप ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ भी हैं, तो सबसे पहले अगर वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की डिमांड कर रहा है, तो आप उससे एक चीज़ ज़रूर क्लियर करिए, उससे उसकी प्रोफाइल मांगिए। अगर वो प्रशासनिक कोई संस्था है, जैसे समाज सेवा से रिलेटेड, जैसे हम लोग जो वर्क करते हैं समाज सेवा से रिलेटेड वर्क होता है, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, वेबसाइट है, न्यूज़ से रिलेटेड वर्क है, नेशनल न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें हैं हमारे उसमें सिस्टम में, ठीक है। न्यूज़ एजेंसी है, आस मीडिया ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक सोशल वर्किंग का वर्क है। अगर सपोज़ मैं आपसे कॉल करूं और आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बोलता हूं कि सर हमारे डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन होइए, सबसे पहले मैं ही अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल देता हूं, तो आप लोग तुरंत मत होइए ज्वाइन, या किसी कंपनी में या कहीं भी आप धड़ाके से पैसा मत दीजिए उसको। कहीं ना कहीं उसकी एक प्रोफाइल होती है, ठीक है, जिसमें वो दिखता है, उसकी टीम के सदस्य दिखते हैं, जिसमें संस्था दिखती है, जिसमें उसका फेसबुक पेज होता है, लाइव पेज होते हैं, प्रोफाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स होता है, आई कार्ड होता है, ट्विटर हैंडल होता है जिससे वो प्रशासनिक बातें करते हैं, यूट्यूब्स होते हैं जिसमें वो लोग वीडियोस डालते हैं, उसमें कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, सारी चीज़ें होती है। आप सारी चीज़ें कंफर्म, जब तक आप किसी बंदे की, किसी इंसान की प्रोफाइल नहीं देख लेते, तब तक आप उस पर भरोसा मत करिए। वो आपको कितना भी लालच दे, कैसे भी गए। सपोज़ मैं आपको अगर कोई चीज़ कहता हूँ कि सर मैं आपके साथ ये करूँगा, वो करूँगा, ये सर्विस दूंगा, वो सर्विस दूंगा, ये वो, तो आप उस पर विश्वास मत करिए, बोलने पे कतई विश्वास मत करिए। आप सबसे पहले उसकी प्रोफाइल मांगिए। प्रोफाइल मांगने के बाद आप उसको देखिए, रिसर्च करिए। मैं आपको यहाँ तक बता दूँ कि अगर आप उससे आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मांगते हैं, तब भी उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आज के टाइम पे लोग इतने समझदार हो गए हैं, एडिटिंग करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसकी प्रोफाइल मांगिए। प्रोफाइल कभी भी झूठी नहीं होती, ठीक है। वो वेबसाइट झूठी बना सकता है, अपनी फ़ोटोज़ झूठी बना सकता है, सब कुछ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने सारी चीज़ें बताई है, अपनी प्रोफाइल, संस्था की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल, तो ऊपर से नीचे तक आप सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद कंपनी का जो अकाउंट्स होता है या नंबर होता है, अकाउंट डिटेल्स होती है, उस पर आप पेमेंट डालें, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे कि ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, आप गाड़ी ले लो, कार ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, जूते ले लो, चप्पल ले लो, कई सारे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और आपको सस्ते रेट में दिखा के आप लोगों से पैसा धर लेते हैं। उसके बाद ना आप कुछ कर पाते हो, ना प्रशासन कुछ कर पाता है। इसका रीज़न ये है कि उनकी आईडी फ्रॉड होती है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉड होते हैं, उनके एड्रेस फ्रॉड होते हैं, उनके जो भी सिस्टम है सारा फ्रॉड होता है, ठीक है। इसलिए वो लोग कभी ट्रेस नहीं करे जाते, और ट्रेस करे जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिसको फॉलो करना हर छोटे से केस के लिए पॉसिबल नहीं है। इसको आपको समझना होगा। आप समझे कि मेरे 2-4 हज़ार के लिए सरकार काम नहीं कर रही, तो इसको आपको खुद सोचना होगा कि अगर साइबर क्राइम का इतना बड़ा सिस्टम होता है इसको केस सॉल्व करने का, कि अगर आपके थोड़े से अमाउंट के लिए अगर वो लोग अपने सिस्टम को यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है रोज़ डेली पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ सिस्टम में यूज़ होंगे।
तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी कहीं न कहीं आपकी है कि आप उससे बच के रहें। तीसरी चीज़, इस वक्त बहुत ज़्यादा मैं आपको बता दूं, फ़ेसबुक में बहुत सारे मतलब ज़्यादातर फ़ेसबुक और ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। फ़ेसबुक पे आपको क्या होगा, कई सारी रिक्वेस्ट आएगी, जैसे कोई आप आईडी बनाते हो, रिक्वेस्ट आती है, उसको आप रिक्वेस्ट को फॉलो करते हो, ओके करते हो, उसके बाद वो आपके पास मैसेज करेंगे। कुछ मैसेज ऐसे होंगे, आपको पैसे कमाने का लालच दिया जाएगा, आपको कुछ काम करने का लालच दिया जाएगा, आपको कुछ वीडियो कॉलिंग चैटिंग का लालच दिया जाएगा कि जिसमें आप लोग कुछ ना कुछ एक गलत कदम उठाएंगे, तो उसमें अगर आपसे गलती हो जाती है तो फिर वो आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसा कमाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उनको फिर ब्लैकमेल होगे, पैसा दोगे, सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें, सारी कंप्लेंट ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। तो इससे आप लोग बचें, और किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी संस्था के नाम से किसी भी लेवल पे कोई भी फ़ोन करे, कॉल करे, अगर आपसे पेमेंट पैसे मांगता है, उसकी पूरी प्रोफाइल चेक करे बिना आप मत करिए, क्योंकि आप अगर उसको फ़ंड देंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप होगे। किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी डिपार्टमेंट के नाम से वो आपसे पैसे ले रहा है, वो डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार नहीं होगा, वो संस्था ज़िम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि गलती आप कर रहे हो। आप अपनी मर्ज़ी से, बगैर ज़बरदस्ती करे, आप अपनी मर्ज़ी से आप उसे पैसा दे रहे हो, तो ये गलती आपकी है, आपका ही नुकसान है ये सारी चीज़ों में। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ से बचें। कोई भी इंसान, कोई भी A to Z कितना भी बड़ा अपने आप को पदाधिकारी बताए, कैसे भी बताए, उसकी प्रोफाइल ज़रूर चेक करिए, ठीक है। सिर्फ आई कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड ये देख के मत फैसला कीजिए, उसकी प्रोफाइल ज़रूर चेक करिए, प्रोफाइल डाटा चेक करिए, उसने आज तक करा भी है कुछ, नहीं कि वो आपसे झूठे वादे कर रहा है सिर्फ, या आपसे सिर्फ पैसा खींचना चाहता है, वो साइबर क्राइम का एक हिस्सा हो। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, आज से हमारी ये इस मुहिम की शुरुआत की गई है लोगों को जागरूक करने का। इसके लिए मैं अपनी संस्था स्पेशल क्राइम ब्यूरो को बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने इस मुहिम के बारे में लोगों को जागरूक करने का फ़ैसला लिया। और हम धीरे धीरे ऐसी वीडियोस में आते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास कंप्लेंट आएगी, वीडियो आएंगे, लाइव आएंगे, इमेजेस के थ्रू, पोस्ट के थ्रू आते रहेंगे, और आप सभी लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।